वो था मध्वाचार था, वो मध्वाचार के बारे में था कुछ। तो उसने बोला था कि ये कैसे जानेंगे, अभी मैं टेस्ट लगा रहा हूँ। तो उसने टेस्ट लगाया था, तो वहां पर मध्वाचार बोला, तो बोला कि यार माधव से मध्वाचार याद कर ले, अभी मैं टेस्ट सीरीज में है, पेपर में ना आ जाए। वैसे वो जैसे हम गए पेपर में भी ओ मध्वाचार आ गया और नहीं पढ़ के जाऊंगा। तो बेसिकली मेरा पेपर जिस दिन था उसी दिन मैं सुबह इसको इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ा, और पेपर में गया तो जो क्वेश्चन पेपर था उसी क्वेश्चन पेपर पे जल्दी जल्दी जो याद आया था वो जल्दी जल्दी लिख लिया। और मैंने जो भी लिखे थे उसमें में से फिर जब क्वेश्चन लगाना शुरू किया तो उसमें मेरे 6 से 7 क्वेश्चन आ गए थे। नमस्कार दोस्तों, द हिस्टोरी का स्वागत करता है आपका इंटरव्यू सीरीज के एक अगले दौर में। आज हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग ने काफी अच्छे मार्क्स से एक अच्छी यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई किया है। वो सब बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि अनुराग स्वयं आपको ये बातें बताएं। तो अनुराग प्लीज अपना एक इंट्रो दे दीजिए स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ, जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम अनुराग है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और जो सीयूटी का जो तैयारी प्रिपरेशन था, इसमें मैंने 210 नंबर पाया था सीयूटी में, और 9 नंबर डिप्रीवेशन जो पॉइंट था वो ऐड करके मेरा 219 था। और जो मेरा ईडब्ल्यूएस रैंक था वो पहला था, जनरल रैंक 6वां था। बहुत ही अच्छा अनुराग, बहुत ही अच्छा। मीन्स कि एक तरह से देखा जाए तो मतलब काफी जो व्यूअर्स अगर आपको देखे होंगे तो उनके मन में एक लालसा जगी होगी कि मैं भी ऐसा करूं, मुझे भी अपने मनचाहा यूनिवर्सिटी मिले, ये सारी चीज। ठीक है अनुराग, तो ये आपका बेसिक इंट्रो था। और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था अनुराग? दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। ओके, और रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले से हूँ, अच्छा। भवन बुद्ध की भूमि से। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छी है। मैं गया हूँ, अच्छा है जगह। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है बातें जानना, कि कौन सी बुक्स आपने इस्तेमाल की, कौन सिलेबस को कवर करने का आपका तरीका कब से था, आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा चला। ठीक है, सोर्सेज, टेस्ट सीरीज या जो भी चीजें आपने यूज की अपने टेस्ट अपने प्रिपरेशन के जर्नी के दौरान, वो चीजों को व्यूअर्स को बताइए प्लीज। जैसे कि सीयूटी का प्रिपरेशन था, तो मतलब पहले से ही था कि ग्रेजुएशन के बाद तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो एक तो प्रेशर बना था कि अभी ये मतलब खत्म हो जाएगा तो फिर करेंगे क्या, ये एडमिशन कहीं हुआ है या नहीं हुआ। तो इसका ये होता है कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो उसी बीच हम यूपीएससी का भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं कुछ ऐसा। तो पहले था कि मैं यूपीएससी में ऐसे मतलब पढ़ रहा था उसका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। लेकिन फिर बाद में था कि सीयूटी भी निकालना है, तो इसका मैंने पहले से सोच रखा था कि दीपावली के बाद से मैं इसका शुरू करूंगा कुछ। तो हम्म। जब दीपावली आई उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा हिस्ट्री ऐसे पढ़ना शुरू किया। मतलब ग्रेजुएशन में मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट थी तो मैंने पढ़ रखा था, तो बस ऐसे सिंपली ऐसे पढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जब दिसंबर में हमारा 5th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद से जनवरी फरवरी मार्च मतलब मैंने खाली सीयूटी को दिया, और इधर उधर कुछ नहीं। मतलब उसमें खाली मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, बाकी ना तो कॉलेज गया ना ही सोसाइटी को ज्वाइन की। उसमें बस मैंने फोकस करके। सीयूटी को ही दिया था। ठीक है, तो जनवरी से एग्जाम तक का जो आपका जर्नी था वो काफी आपका फोकस्ड था, और ये सारी चीजें आपने जी। की। ठीक है, ठीक है अनुराग, तो आप एक बार ये बताइए व्यूअर्स को कि अपने सोर्सेज के बारे में, बुक्स के बारे में, और प्रिपरेशन के फेज के बारे में। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो सारे टॉपिक्स एक बार गो थ्रू होते हैं, फिर उनका रिवीजन करना होता है, उन पे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, तब जाकर हम उस प्रिपरेशन को कर पाते हैं जो आपने किया है, और वैसे यूनिवर्सिटी वैसे मार्क्स को पाते हैं जो आपको आया है। तो उसको बताइए अनुराग जरा। बेसिकली क्या होता है कि पहले कंसेप्ट अपना मतलब बना रहे कि किसके बाद क्या हो रहा है। जैसे अगर हम एंशिएंट से मिडिवल की तरफ जा रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे दिमाग में बना रहा था, तो फिर फैक्ट याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। तो कैसे समाज बदल रहा है, अर्थव्यवस्था कैसे बदल रही है, इस सबको करने के लिए मतलब एक बार हम बुक को ऐसे नॉर्मली पढ़ सकते हैं अच्छे से, जिससे समझ में आ जाए। उसके बाद से फिर हम फैक्ट पे ध्यान देना शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया था कि एंशिएंट हिस्ट्री मतलब मेरा पहले से तैयार था कुछ, तो बाद में मैंने आर एस शर्मा की बुक ली थी, उसको पढ़ा था।
और मिडाइवल में मेरे फोर्थ सेमेस्टर में नहीं, थर्ड सेमेस्टर में मेरे पास मिडाइवल हिस्ट्री थी। तो उसमें मैंने हरिश्चंद्र वर्मा की बुक पढ़ी थी, तो उसका थोड़ा सा मुझे पता था। तो इस बीच इधर जब सीयूटी की तैयारी कर रहा था तो इसमें उससे थोड़ी मदद मिली थी। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अच्छा मुझे स्पेक्ट्रम लगा था। स्पेक्ट्रम बिल्कुल पढ़ा था एकदम, कुछ भी छोड़ा नहीं था उसमें, कई बार पढ़ा था, 3 4 5 बार। तो स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगे थे कि स्पेक्ट्रम उसमें फैक्ट काफी अच्छे से दिया था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे एक चीज और लगी थी कि जो 2022 के सीयूटी के क्वेश्चन पेपर थे उसमें नेट के क्वेश्चन दिए हुए थे, कुछ जो नेट में वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने नेट का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन उसके तैयार कर लिए थे। उसके बाद फिर जब मैंने 2023 के क्वेश्चन पेपर देखा था तो उसमें नेट के क्वेश्चन पेपर से ज्यादा दिया था आर एस शर्मा की जो एंशिएंट हिस्ट्री वाली बुक है और सतीश चंद्र की मिडाइवल वाली हिस्ट्री। तो उसमें मुझे थोड़ा सा सिलेबस चेंज लगा था कि एंशिएंट सतीश चंद्र और बीपी चंद्र इन सबसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए फिर से मैंने देखा था कि किस चैप्टर से क्या पूछ रहा है। तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है वो है जो आधुनिक काल में जो हिस्टोरियंस हैं उनके बुक कौन कौन से थे, कौन से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, राष्ट्रवादी इतिहासकार है, वो वाले क्वेश्चन 2023 में दिया था। तो मुझे लगा था कि शायद इससे आएगा ही आएगा। तो उसके लिए फिर मैं एकदम लाइन बाय लाइन वाइज पढ़ा था, क्योंकि 2023 में एकदम लाइन लाइन से दिया था, उसमें फैक्ट से नहीं, मतलब पूरा वही लाइन उठा उठा के दे दिया था। तो 2 से 3 पेज का चैप्टर है दूसरा चैप्टर, और चौथा चैप्टर है जिसमें जो मानव का विकास हो रहा है कि होमो हेबिलिस मानव है, ये होमो इरेक्टस मानव आगे बढ़ कैसे रहा, उसके टूल्स कैसे बढ़ रहे हैं, वो वाला चैप्टर मुझे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। पहले लग रहा था कि आएगा, और बेसिकली जिस दिन मेरा पेपर था उसी दिन मैंने सोचा था कि अभी तो याद नहीं होगा, क्योंकि बाद में मैंने 2023 वाले क्वेश्चन पेपर बाद में देखे थे तो याद नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा था कि अभी जिस दिन पेपर रहेगा उसी दिन पढ़ के जाऊंगा। तो बेसिकली मेरा पेपर जिस दिन था उसी दिन मैं सुबह इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ा, और पेपर में गया तो जो क्वेश्चन पेपर था उसी क्वेश्चन पेपर पे जल्दी जल्दी जो याद आया था वो जल्दी जल्दी लिख लिया। और मैंने जो भी लिखे थे उसमें में से फिर जब क्वेश्चन लगाना शुरू किया तो उसमें मुझे 6 से 7 क्वेश्चन आ गए थे। तो मैं मतलब सबसे अच्छा मानता कि आर एस शर्मा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो भी अच्छे से लाइन बाय लाइन वाइज। उसमें फैक्ट ये नहीं, उसमें फैक्ट ढूंढना थोड़ा कठिन होता, तो इसलिए उसमें पूरा लाइन बाय लाइन वाइज आर एस शर्मा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिएगा। और बाकी फिर मैंने पढ़ा था कि मॉडर्न में कैसे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे। तो उसमें था कि एक नारी, जो नारियों के लिए एसोसिएशंस बन रहे, कैसे आगे उनका मूवमेंट बढ़ रहा। तो नारियों का एक से ग्राफ एक नारियों का लिख लिया था। उसके नीचे लिखा था कि प्रेस प्रेस की स्थापना भारत में वो आगे कैसे बढ़ती जा रही थी। तो दूसरा एक प्रेस का लिख लिया। फिर ऐसे किसान आंदोलन जो कैसे बढ़ रहे थे, उनके लिए कौन से एसोसिएशन बन रहे थे। ऐसे ऐसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक लिख लिए थे, जिसको मुझे लाइन से पढ़ना था कि शुरू कहाँ से हुआ प्रेस और खत्म भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक, उसमें कितने चेंजेस आए, अकाल में क्या हुआ, नारियों में क्या हुआ, दलितों के लिए जैसे अनटचेबल वो थी, मतलब एक एसोसिएशन बना था, फेडरेशन कुछ करके। तो जो दलितों के लिए था, किसानों के लिए था, महिलाओं के लिए था, एक कम्युनिस्ट का था कि इसका कब हुआ, या फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कब हुआ। तो उसका अलग अलग टॉपिक मैंने बना रखा था और उसको एक एक बार खत्म करते जा रहा था। तो बेसिकली ऐसे किया था। तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में ये स्पेक्ट्रम, एंसेंट में मुझे आर एस शर्मा की बुक, और फैक्ट के लिए मैंने एम के पांडे रखा। मुझे जो बातें समझ में आई है मैं उनको 2-3 पॉइंट्स में बताता हूँ। कि सबसे पहले तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इतने अच्छे से एनालाइज किया है उन क्वेश्चंस को, कि आपको जो पेपर का पैटर्न है, भले हम लोग के पास ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर फिर भी जो आपके पास जो अवेलेबल थे उनमें से ही आपने इतने अच्छे से उनको एनालाइज किया कि आपने देखा कि प्रीवियस ईयर के जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आए हैं, और इस ईयर के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका चांस कहाँ से ज्यादा आ रहा है बनने का, ये आपने एक तरह से गेस किया था। अगर ये नहीं भी आता तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, आप और अच्छा करते।
लेकिन यही मैं कहूंगा कि ये चीजें हैं जो कि आपको एक एज देता है, यही चीजें हैं जो कि आपको एक टॉपर बनने में, एक स्कोरर बनने में आपको हेल्प करता है। तो ये चीजें अनुराग ने की और आप देखें कि कैसे उनको बेनिफिट मिला है। तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स जो आपके रहेंगे उनको आप बाइफरकेट करके लिख लीजिए। जो बहुत सारे ऐसे फैक्ट होंगे जो आपके नहीं याद होंगे, डेली आप उसे नहीं रिवाइज कर पाएंगे, बट एग्जाम से लास्ट डे या लास्ट कुछ 2-3 दिनों में, लास्ट टाइम में आप उनको रिवाइज करेंगे तो वो आपको बहुत काम आएगा, जिससे कि 6 से 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट अनुराग को उनके मतलब जो पहले दिन का ही रिवीजन किया गया था और सुबह को उनको करके गए थे वो आया। तो ये बहुत ही अच्छी थी। ठीक है जी अनुराग, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये। और मुझे आपको भी पता है कि अगर ये 5-6 क्वेश्चंस नहीं होते फिर भी आपका एडमिशन कहीं ना कहीं और अच्छे यूनिवर्सिटी में हो रहा होता, बट ये जो क्वेश्चंस आपके सही हुए तो ये आपको एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया। एम आई राइट अनुराग? जी। हाँ यस भैया। और ठीक। बाकी जो भी कुछ और जो मतलब कुछ क्वेश्चंस थे वो उसी दिन आपका भी ये था, टेस्ट चल रहा था, लगातार आ रहे थे टॉपिक्स पे। तो इधर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उधर उसी का टेस्ट आगे फिर इधर दे रहे थे। अच्छा इधर हिस्टोरिकल चैनल पे भी जो किसानों का अलग से था कि आज किसानों के ये टेस्ट टॉपिक है, वाइज। आज महिलाओं के लिए टेस्ट है। तो इधर से हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उधर आके इधर टेस्ट दे रहे थे, तो फटाफट रिवाइज होते जा रहा था, होते जा रहा था। बहुत तो ये तो बहुत अच्छा मतलब लगा था। और बाकी एक था मेरे साथ, मेरा एक दोस्त था कृष्ण गोपाल, वो भी तैयारी कर रहा था। तो हम दोनों साथ में जा रहे थे मेट्रो में। तो उस टाइम पे भी हिस्टोरिका का वो टेस्ट सीरीज लगा रहा था। तो उसमें वो था मध्वाचार था, वो मध्वाचार के बारे में था कुछ। तो उसने बोला था कि ये कैसे जानेंगे, अभी मैं टेस्ट लगा रहा हूँ। तो उसने टेस्ट लगाया था तो वहां पर मध्वाचार बोला, तो बोला कि यार माधव से मध्वाचार याद कर ले, अभी मैं टेस्ट सीरीज में है, पेपर में ना आ जाए। वैसे वो जैसे हम गए पेपर में भी मध्वाचार आ गया। और एक ये गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी जो थी, ये दोनों हम हिस्टोरिकल तुरंत वही लगा रहे थे पेपर में, मेट्रो में बैठे बैठे। और जाके वहां पेपर में ये दोनों क्वेश्चन सामने सामने दिख गए वाह। उसी दिन। तो मतलब मैं तो ये था कहूंगा उस कि दिन। जो होते हैं ना कि किसी का चांदी होता है, तो आपका दिन चांदी था। एग्जाम से जो 24 से 48 घंटे पहले का जो टाइम था आपका वो बहुत ही अच्छा रहा, जिससे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिली। ठीक। ठीक है अनुराग, बहुत ही अच्छा। तो मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि अनुराग हमारे कोर्स के स्टूडेंट नहीं, अनुराग ने हमारा कोई भी पेड टेस्ट सीरीज नहीं लिया है। एम आई राइट अनुराग? हाँ। हाँ तो अनुराग ने हमारे ऐप पे जो फ्री मटेरियल्स वगैरह थी, जो टेस्ट सीरीज वगैरह थे, या फिर जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार चल रही थी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज, उन सारों का अनुराग ने बहुत ही अच्छे से यूज किया है। और वो उनके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प किया वो आपको अनुराग ने बताया। ठीक। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ अनुराग, कि द हिस्टोरिका ने आपको कैसे कैसे हेल्प किया है, ताकि जो स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स देख पाए वो भी हेल्प ले पाए द हिस्टोरिका का। तो ये आप बताइए। द हिस्टोरिकल के बारे में मुझे जनवरी मतलब लास्ट जनवरी तक में, मतलब उसी बीच पता चला था। तो बेसिकली उस बीच था कि द हिस्टोरिका चैनल है, उसमें टेस्ट सीरीज है। और वो टेस्ट में मतलब कई सारे बच्चे देते हैं। तो हम संडे संडे को टेस्ट सीरीज आता है तो हम दे लेंगे। तो मैं था और मेरा जो दोस्त था वो दोनों हम टेस्ट दे रहे थे। तो उसके टेस्ट मतलब मुझे काफी ठीक लग रहे थे। तो हम वो संडे का वेट करते थे कि अगला संडे कब आएगा, फिर टेस्ट देंगे, रैंक क्या आती है देखते हैं, अगला संडे कब आएगा। तो उसमें ऐसा था। बाकी सत्यपाल सर की यूट्यूब पे क्लास चल रही थी उस बीच। और भैया मतलब आप सबका भी क्लास चल रहा था, मतलब उस बीच में क्वेश्चंस डिस्कशन हो रहे थे यूट्यूब पे। तो वो मैंने कई सारे देखे थे उसमें। और फिर बाद में आप सबने मतलब 20 मतलब बाद में सारे कई सारे टेस्ट सीरीज दे दिए थे, 20 या 25 टेस्ट सीरीज थे। तो वो हमने हिस्टोरिका के कई सारे टेस्ट सीरीज दिए थे। बाकी फिर जब मतलब खाली हिस्टोरिका के साथ ऐसा नहीं था कि पेपर देने के बाद फिर खत्म हो गया। उसके बाद फिर जो भी दिक्कत आ रही थी कि फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है। तो मतलब ये था कि जैसे घर के लोग से पूछ लेते हैं कि अरे कोई चिंता नहीं, अभी भैया से हम पूछ लेंगे। सेम यही लग रहा था कि अभी क्या भरेंगे, तो बोलते थे अरे कोई बात नहीं, अभी अभी हिस्टोरिकल भैया से पूछ लेंगे कि हमको क्या क्या करना है। तो ये एक था कि हम इसमें शायद महसूस करते थे कि अरे कोई बात नहीं है, अभी हम पूछ लेंगे। तो हमको ये मतलब हिस्टोरिका में इस चीज में बहुत ज्यादा मदद मिली थी। ठीक, बहुत अच्छा अनुराग। आपने बताया कि लगभग आप 25 टेस्ट मतलब फ्री में दिए हैं।
संडे संडे। जी, तो संडे संडे के बाद फिर 20 टेस्ट एक ही दिन, मतलब कई सारे टेस्ट सीरीज फ्री में आ गए थे, तो आ मैंने गए थे ना, देख कई सारे टेस्ट सीरीज हम लोगों ने अचानक से आप लोग को एक गिफ्ट की तरह दे दिया था कि अब प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, दीजिए, करने दीजिए। लिया। तो मतलब मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इतने टेस्ट सीरीज हम लोगों ने फ्री दिया है कि जितना और भी कई जगह पेड में भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। कहने में थोड़ा सा लग रहा है हाँ जी। अपनी बड़ाई है, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। तो और अनुराग, ये लास्ट ये है कि ऐसी कुछ गलतियां जो आपको लगता है कि आपने की हैं, या ऐसा कुछ जो और स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो आप बताइए अनुराग, प्रिपरेशन के लिए। गलतियों में मतलब ऐसा था कि जो भी मतलब हम तैयारी कर रहे थे उसमें था कि पहले सोचते थे पेपर अभी है, दूर है, दूर है, या फिर हम शुरुआत में सोचते थे कि हम कुछ अलग कर देंगे, सबसे ज्यादा लाएंगे, तो उसके लिए हम फिर कठिन से कठिन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने लगते थे। तो उसमें नेट जेआरएफ के ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर लेके उलझ गया, उसमें काफी सारे डीप डीप जाके इधर पढ़ना, उधर पढ़ना, उधर पढ़ना। लेकिन जब फिर बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा या फिर टेस्ट सीरीज दो, तो उसमें क्वेश्चंस काफी मतलब उससे थोड़े हल्के आ रहे थे और जो गलत हो जा रहे थे। तो ये कि पेपर में हम जो कोई नहीं पढ़ेगा वो पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कठिन पढ़ेंगे, अलग अलग ढेर सारी किताब पढ़ेंगे, उससे थोड़ा नुकसान ही होता है। एक ही किताब पढ़ें, एक ही वीडियो देखें, लेकिन उसको ढंग से देख लें। वो मैंने शुरुआत में काफी इधर उधर कई सारे किताब पढ़ रहा था, मतलब तो आपका वो कहना है थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। मल्टीपल सोर्सेज पे जंप करने से कोई फायदा नहीं है। लिमिटेड सोर्सेज जो जी कि कोर सोर्सेज हैं, जो कि कोर बुक्स हैं, उनको आप पकड़िए और उनको पकड़ के ढूंढ दीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, फ्री क्वेश्चंस दे रहे हैं हम लोग आपको, उसका यूज कीजिए, उस पे जाइए, ये आप कह रहे हैं ना, ठीक है अंदर। और कुछ हाँ ऐसी जी। बातें जो आपको लगता है और इंटरव्यू में कहना जरूरी है, आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि हम जब वहां पर एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, तो ये था कि पेपर मेरा भी 45 मिनट पे खत्म हो गया था, बाकी मेरे पास काफी टाइम बचा हुआ था। लेकिन उसमें मैंने कई बार दोहराया था कि मैंने जो भी लगाया सही लगाया, लेकिन उसमें भी मैंने फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन गड़बड़ी में ऐसे ही गलती किया था। जैसे था कि मगध साम्राज्य की राजधानी जो कि पहले राजगिरी थी, उसका वर्तमान नाम कुछ ऐसे था। मैंने बस राजगिरी देखा, पहले 3 ऑप्शन में पाटलिपुत्र देखा, लगा दिया। दोबारा मैंने 2 से 3 बार क्वेश्चन फिर अलग अलग ऐसे करके देखा, लेकिन मैं हर बार उसको स्क्रॉल कर दे रहा था कि हाँ ये तो सही है, मैंने लगा दिया। तो ऐसे करके मेरा 3 क्वेश्चन गलत गया था। बाद में मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि मैंने जो 3 क्वेश्चन आ रहे थे गलत कर दिए। एक देवी चौधरानी का था कि वो महिला अगर ये क्वेश्चन सही हो थी, जाते और तो मुझे लगता है कि आपका रैंक मोस्ट प्रोबेबली, समझ रहे हैं तो ये फिर ऐसे गेस ये करना कुछ सही क्वेश्चन नहीं। होते थे। तो ये हमारे जी साथ अनुराग जुड़े थे द हिस्टोरिका के साथ। इनका सफर जो था वो कैसा रहा वो आपको पता चल चुका है, कैसे इन्होंने हमारा जो चीजों का मटेरियल्स का यूज किया वो आपको समझ आ चुका है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारे साथ अपने फुल फ्लेज प्रिपरेशन को करने के लिए भी जुड़ सकते हैं। आपको सारी जानकारी जो है नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, और बाकी अगर और डिटेल्स आपको चाहिए तो हमारे हेल्प नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू।